श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो मोरे। तुम बिना हे दयालु जगत संसारे। 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना हे दयालु जगत संसारे। जगत संसारे। पतित पावन हेतु अवतार। पतित हे चैतन्य महाप्रभु, आपका जो अवतार है वो हम जैसे पतितों को पावन करने हेतु हुआ है, तो कृपा कीजिए और मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि तुम्हारे बिना इस संसार में और कोई दयालु है ही नहीं। पतित पावन हेतु अवतार। पतित अवतार। पतित प्रभु न पाए प्यार। पतित प्रभु न पाए प्यार। पतित प्रभु न पाए प्यार। आपके सिवा इस जगत में पतितों को पावन करने वाला कोई नहीं है, और मेरे जैसा सबसे पति इस जगत में और कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहला आपके कृपा पर मेरा अधिकार है, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद
प्रेमानंद सुखी प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो अभिवाद सुखी हे नित्यानंद प्रभु, आप तो प्रेम के सागर में अत्यंत सुखी हो, आप प्रेमानंद हो, तो कृपा करके हम पे कृपा करो। हम लोग बड़े ही दुखी हैं, एकमात्र आप ही हमको सुखी कर सकते हो। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हाँ प्रभु प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो अभिवाद सुखी अभिवाद सुखी दया करो सीतापति दया करो सीतापति हे सीता महारानी के पति, हे अद्वैत आचार्य, हे गोसाई, आप कृपा कीजिए मुझ पर, क्योंकि आपकी कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों को प्राप्त हुई। कृपा करके आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, कृपा बोले आप ही की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। सब कृपा बोले चैतन्य बाबा स्वरूप रूप सतयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ भटयुग प्रभु लोकनाथ। स्वरूप सनातन, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे स्वरूप दामोदर, हे रघुनाथ गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, आप हम पर कृपा कीजिए। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री दीवा, दया करो श्री आचार्य दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री दीवा, दया करो रामचंद्र संतान के नरक
चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन तेरा दयालु जगत संसारे तुम जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण दया बोलो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नारद भक्ति सूत्र से हम 76 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्वोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्रीणि, सब बोलिए, भक्ति शास्त्रीणि मननीयानि तद्वोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्वोधक कर्माणि करणीयानि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। व्यक्ति को अनुवाद, इस सूत्र का अर्थ क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। व्यक्ति को भक्तिमय सेवा के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। सभी दोहराइए। व्यक्ति को भक्तिमय सेवा के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। तात्पर्य: सबसे महत्वपूर्ण भक्ति शास्त्र कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा परंपरा तात्पर्य सहित अनुवादित हो चुके हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः हमें अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वैदिक साहित्य के अपने अध्ययन को भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु तक सीमित कर दिया है। प्रचार उद्देश्यों हेतु ये 4 ग्रंथ पर्याप्त है। दर्शन को समझने तथा विश्व भर में प्रवर्तन गतिविधियों फैलाने हेतु ये पर्याप्त है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 118 नंबर का श्लोक। वेद विस्तृत है, उनमें सहस्त्रों संस्कृत श्लोक है, और जबकि वैदिक साहित्य की सभी शाखाओं का निर्णय परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा करना है, तथापि वैदिक साहित्य के कुछ अंश भौतिकतावादी धर्मवादियों को संबोधित करते हैं और इसलिए उत्थान की अनुक्रमणिक पद्धति सिखाते हैं। अतः नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से उन्हें वेदों का सारांश सिखाने का आग्रह किया। कलयुग में अधिकांश लोगों के पास सभी वेदों के अध्ययन हेतु समय, शक्ति या रुचि नहीं है।
और न ही इसके प्रयास का परामर्श दिया जाता है। सुत गोस्वामी द्वारा चुना गया सारांश श्रीमद् भागवतम है, जो भक्ति योग को परम धर्म के रूप में सिखाता है तथा सारे कैतव धर्म का बहिष्कार करता है। अंधकार के युग में दिव्य प्रकाश लाने हेतु वेदों के संग्रह करता श्रील व्यासदेव ने अपने परिपक्व योगदान के रूप में संसार को श्रीमद् भागवतम दिया। अनर्थ उपशमम शमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानातो विद्वांस चक्रे सात्व संहिता। प्राणी के भौतिक क्लेशों का जो उसके लिए अनावश्यक है, भक्तिमय सेवा की योग पद्धति से प्रत्यक्ष शमन किया जा सकता है, किंतु अधिकतर लोग इसे नहीं जानते और इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रहण किया जो सत्य से संबंधित है। श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद 7वां अध्याय और 6वां श्लोक। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इत्यादि के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए लिखे गए समकालीन ग्रंथ भी भक्ति शास्त्रों के अंतर्गत है। टीकाओं तथा अन्य भक्ति साहित्य ग्रंथों का लेखन हर युग में लोगों की सुशिक्षा हेतु चलते रहना चाहिए एवं भौतिक व संशयात्मक पुस्तकों से दूर एक आंदोलन बनना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति शास्त्रों का अध्ययन मात्र नहीं करना चाहिए, अपितु उसके निर्देश के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। एक गंभीर विद्यार्थी को गुरु तथा भक्ति शास्त्रों से श्रवण किए गए तत्वानुसार सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे साहित्यों का श्रवण किए बिना व्यक्ति वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता एवं श्रवण तथा निर्देश पालन के बिना भक्तिमय सेवा का प्रदर्शन मूल्य विहीन और इसलिए भक्तिमय सेवा के पथ पर एक प्रकार का विघ्न बन जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र प्रमाणों के सिद्धांतों पर स्थापित है। भक्तिमय सेवा के ढोंग का तुरंत बहिष्कार कर देना चाहिए। भागवत पुराण पहला स्कंद 2वां अध्याय 12वां श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो पिछले कई रविवार से हम लोग एक विशेष विषय प्रवचन की श्रृंखला को चला रहे हैं। सबसे पहले हमने ये सुना कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। उसके बाद हमने ये सुना कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पहले क्या करना चाहिए। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए इस बात को हम समझें। भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्षमा करें, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है ये हम समझें।
बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है ये हम समझे। अभी आज से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति कैसे की जाती है। कई बार हम लोग अपने मन के अनुसार, भाव के अनुसार भक्ति करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और महाराष्ट्र में तो हम देखते थोड़ी भक्तीच्या नावाखाली आपण काही करत असतो। भोली हमारी बड़ी सीधी सिंपल भक्ति है, हम लोग कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन जो भक्ति के शास्त्र है, जैसे भागवत पुराण है, भगवत गीता है, ये हमको क्या समझाते हैं कि हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, उसको हम समझेंगे। ये नहीं कि इस्कॉन वाले कुछ कह रहे हैं या हरे कृष्णा वाले कुछ कह रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि शास्त्रों में भक्ति कैसे हमको करनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या चीजें बताई गई है, उसको हम समझेंगे। हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य है श्रील रूप गोस्वामी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ में एक प्रारंभिक नए व्यक्ति को भक्ति में आने के बाद कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें उन्होंने बताई। और उसमें एक विशेष अध्याय के अंतर्गत वो बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे करनी चाहिए हमको। कोई भी हो, चाहे नया व्यक्ति हो जो कि अभी तक जिसने भक्ति चालू नहीं की है, हरिनाम जपना चालू नहीं किया है, उसको भी ये समझना चाहिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और जो भक्त बने हैं उनको भी समझना चाहिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। दोनों के लिए ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। तो उस ग्रंथ में, उस अध्याय में रूप गोस्वामी भक्ति के अलग अलग 64 विधि नियम बताते हैं। इन 64 अंगों को, भक्ति के या विधि नियमों को कोई पालन करता है, उसमें से 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी पालन करता है, तो उसका भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। तो उन्होंने ऐसी 64 चीजें, विधि नियम बताए हैं कि जो करना, इसका मतलब भक्ति करना है। ऐसे नहीं होता है कि मेरे मन में आया ऐसे, इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये भक्ति हो गई, नहीं। जिन्होंने असली में पहले भक्ति की है, तुकाराम महाराज हो, मीराबाई हो, या बड़े बड़े हमारे संत परंपरा के आचार्य हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, इन लोगों ने सही में असली में भक्ति की है। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या बताते हैं, उनके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, पहली। दूसरी चीज, शास्त्रों में क्या बताया गया है उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, न कि अपने मन के अनुसार। मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे करता हूं तो ये मेरी भक्ति होगी, नहीं। शास्त्रों के अनुसार, साधु गुरु के अनुसार हमको भक्ति के विधि नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बीमार होते हैं, बुखार आता है, सर्दी होता है, जैसे मुझे थोड़ा सर्दी हुआ है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे दवाई देगा, सुबह, दोपहर, शाम, ह्या 3-3 गोळ्या खायच्या। मी घरी येतो, माझं डोकं चालवतं, 3 वेळेची काय गरज आहे, एकदाच गोळी खाल्ली बस आहे। सकाळी एकदाच गोळी खाल्ली, परत खाल्लीच नाही। डॉक्टर म्हटलं गार पाण्याने आंघोळ करू नका 2-4 दिवस सर्दी उतरेपर्यंत, नाहीतर निमोनिया सर्दी जाईल।
गार पाण्याने आंघोळ करू नका. मग आता गोळी खाली ना, मग गार पाण्याने आंघोळ केलं तर काय होतंय? गोळी खाऊन गार पाण्याने आंघोळ केली, मग माझी सर्दी बरी होईल का? माझा ताप तरी जाईल का? सर्दी तरी बरी होईल का? नहीं. ज्याप्रमाणे जिस तरह डॉक्टर ने हमको दवाई का इंस्ट्रक्शन दिया है, ये 3 गोलियां सुबह लेनी है, 3 दोपहर में लेनी है, 3 शाम को लेनी है, और इसके साथ ठंडा नहीं खाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, ये कुछ बातें बताएं. अगर इसको हम पालन करेंगे सही रूप से तो हम लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे. हमको दवाई का असर हमारे ऊपर जल्दी हो जाएगा. अगर हम लोग उसको ठीक से पालन नहीं करेंगे, डॉक्टर का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसने पथ्य बताए हैं, उसको पालन नहीं करेंगे तो दवाई का असर होगा? नहीं होगा. भक्ति शास्त्रों का भी ऐसे ही है. भक्ति कैसे करनी चाहिए ये शास्त्रों में, गीता में, भागवत में अलग अलग आचार्यों ने बताया है. अगर हम लोग उसके अनुसार करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करेंगे. हमारे जीवन में हम लोग परिवर्तन देखेंगे. अगर हम अपने मन के अनुसार करेंगे, अरे नहीं उन्होंने जो बताया है इतना, ये पागल के जैसा कौन करेगा, दिन रात हरे कृष्ण हरे राम, सुबह एक बार यूं घुमाएंगे बस हो गया, उतना ही. तो फिर भगवान की कृपा, वो शाश्वत सुख, वो शाश्वत आनंद की बात हम लोग अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर सकते. जैसे शास्त्रों में बताया है, जैसे संतों ने कहा है, साधुओं ने कहा है, विशेष रूप से जैसे गुरु बता रहे हैं, उसके अनुसार यदि हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति का प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं. दूसरे के नहीं, अपने जीवन में ही देख सकते हैं. हम लोग स्वयं उसके आनंद को अनुभव कर सकते हैं, हम लोग स्वयं उसके सुख को अनुभव कर सकते हैं, भक्ति के सुख को. हम लोग स्वयं उसके आनंद को, सुख को अनुभूति कर सकते हैं अगर हम शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार भक्ति का पालन करें, विधि विधानों का पालन करें. तो उसमें सबसे पहले अभी हम लोग जो आगे 2-3 रविवार चर्चा करेंगे, जैसे जैसे मेरा समय होगा उसके अनुसार, तो कुछ नारद भक्ति सूत्र से हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ भक्ति रसामृत सिंधु से हम चर्चा करेंगे. तो आज हमने नारद भक्ति सूत्र का पहला श्लोक पढ़ा कि व्यक्ति को भक्ति में शास्त्रों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए. इसका मतलब क्या? मान लीजिए मैं आपके पास आ गया, प्रभु जी मैंने बड़े प्रेम के साथ वड़ा पाव बनाया है, प्लीज खा लो. और प्रभु जी क्या कहते हैं? प्रभु जी बाद में खा लूंगा, रख दो. ये सम्मान हुआ? मेरा भी नहीं और उस वड़ा पाव का भी नहीं. वड़ा पाव का सम्मान कैसे होगा? खाने से. भाई खाने से सम्मान हो गया, बनाने वाले का भी, उस वड़ा पाव, उस अन्न का. पैसे का सम्मान कैसे होगा? ये सब जानता है. जेब में रख के, तिजोरी में रख के, अच्छे से खर्चा करके, संभाल के रख के सम्मान करते हैं. तो शास्त्रों का सम्मान कैसे होता है? ग्रंथों का सम्मान कैसे होता है? पढ़ने से. जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम उस भगवत गीता का सम्मान करते हैं. अच्छा, केवल हम भगवत गीता का सम्मान कर रहे हैं क्या? भगवत गीता बताने वाले भगवान कृष्ण का, सुनने वाले अर्जुन का, संजय का, व्यासदेव का, भगवत गीता जिन सारे संतों ने जैसे है वैसे बताई है, उन सभी को हम सम्मान कर रहे हैं. भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो, भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग व्यासदेव जी का सम्मान कर रहे हैं, भगवान का सम्मान कर रहे हैं. जितने सारे साधु संतों का चरित्र भागवत में आया, उन सब का हम सम्मान करें. इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसकी पहली सीढ़ी क्या? पहले तो इन गीता भागवत जैसे शास्त्रों का हमको सम्मान करना चाहिए. इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबा से. गीता और भागवत का यदि तुम स्मरण करोगे, पठन करोगे,
तभी जाकर आप भगवान विठ्ठल का अखंड स्मरण कर सकोगे, तभी जाकर आप भगवान श्री कृष्ण का अखंड स्मरण कर सकोगे, अन्यथा संभव नहीं है। उसी तरह इसलिए नारद मुनि ने यहां पर पहली चीज भक्ति कैसे की जाए, तो सबसे पहली चीज है कि तत्व ज्ञान को समझना, भक्ति को समझना, अंधश्रद्धा नहीं, ठीक ठीक से समझना। क्यों इस्कॉन वाले चाय कॉफी नहीं पीते हैं? वो नहीं पीते इसके लिए हम लोग नहीं पीते, ऐसे नहीं, उसके कारण को समझना चाहिए। क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, शास्त्र क्या बता रहे, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसको हम कैसे समझेंगे? जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब गीता भागवत जैसे ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से हमको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो शास्त्रों का सम्मान करना। अब एक आजकल प्रश्न आता है कि भाई शास्त्रों में बताई गई बात सच है, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि आजकल बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादा बुद्धि आ गई है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई शास्त्रों की बातें हम लोग क्यों माने। प्रभुपाद जी कई बार विनोद से एक हंसी मजाक में एक उदाहरण दिया करते कि भारत में बहुत पहले जब दो पक्षों का, दो व्यक्तियों का झगड़ा होता था, तो कहता था मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हारी बात यानी क्या वेदों की बात है क्या, यानी वेदों की बात सबको मानना अनिवार्य है, व्यक्ति की नहीं। यानी झगड़े में भी लोग ये स्वीकार कर लेते थे कि वेदों की बात मानना जरूरी है सभी के लिए, गीता की बात, भागवत की बात मानना सबके लिए जरूरी है। लेकिन आजकल हम लोग क्या सोचते कि नहीं, अरे ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल इसको मान के हम लोग पीछे के युग में, पीछे के जमाने में चले जाएंगे, हम बैकवर्ड हो जाएंगे, हम तो फॉरवर्ड बनना चाहते हैं, मॉडर्न बनना चाहते हैं। तो फिर गीता भागवत की बातें करके सुन के हम लोग तो वही घिसे पिटे वाले पुराने वाले लोग बनेंगे। लेकिन जो वैदिक शास्त्र है या हमारा जो सनातन धर्म है, ये जो इन सभी ग्रंथों पर टिका हुआ है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, ऊपर से गीता भागवत जैसे भी ग्रंथ, रामायण महाभारत जैसे काव्य भी, बहुत सारा विपुल साहित्य। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वेदों में सहस्त्रों हजार संस्कृत श्लोक है, उसकी गिनती नहीं, इतना सारा साहित्य है। वो किस लिए है? हमारे लिए, पहली चीज। अच्छा, वो आया कहां से? वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? अम्मा जी, बाबा जी, दादाजी, मूल स्रोत भगवान। तो ये ज्ञान, ये वेद, ये गीता, ये भागवत कहां से आया? भगवान से आया। अब जनरल भाषा में बताएं तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाके वेद श्वास सुचिचारी, जो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान के श्वास से जब उच्छ्वास करते हैं, भगवान श्वास छोड़ते हैं, तो सारा वेदों का ज्ञान वहां से प्रकट होता है। भगवान का वाहन क्या है? विष्णु जी का, वो उड़ता है, पंख फड़फड़ाते हैं, उसमें से क्या निकलता है जानते हैं? आवाज क्या है? किस चीज की आवाज आती है? वेदों की ध्वनि निकलती है उसमें से, वेदों की ध्वनि निकलती है। हमारा एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें से क्या निकलता है? पोल्यूशन निकलता है। अब आप कहोगे प्रभु जी तुम्हें जाऊन बघितलेगा निकलेगा लेकिन ये शास्त्रों की बातें हैं कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ जब उड़ता है तो उनके पंखों की जो आवाज आती है,
तो उसमें वेदों की ध्वनि सुनाई देती है। अगर वाहन ऐसा है तो फिर स्वामी कैसे होगा? स्वामी के श्वास से ये सारे वेद निकलते हैं। और जो भगवान के संपर्क में, संबंध में, सेवा में रहता है, ये सारा ज्ञान उनको भी प्राप्त होता है। इसके लिए वो पंख भी हिलाते हैं तो उसमें से वेदों का प्राकट्य या वेदों की ध्वनि हमको सुनाई देती है। जब हम भगवान के सानिध्य में आते हैं, भक्तों के सानिध्य में आते हैं, ग्रंथों के सानिध्य में आते हैं, तो हम भी मेरे जैसे बोलने लगते हैं। 20 साल पहले थोड़ी ना मैं ऐसे बोल सकता था, नहीं। जब मैं प्रभुपाद जी के इस्कॉन के संपर्क में आ गया, मैं भक्तों के संग में आ गया, शास्त्रों के संगति में आ गया, तब मैं बोल पा रहा हूं। परिवर्तन तो जो शास्त्र है, भक्ति के शास्त्र, उनको हमें पूरा पूरा सम्मान देना चाहिए। जिनको भी पढ़ना लिखना आता है ना, हर रोज कम से कम गीता का एक आध श्लोक पढ़ ही लेना चाहिए। जिंदगी का भरोसा नहीं है, एक श्लोक तो पढ़ ही लेना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने के लिए 5-10 मिनट लगता है। जिसने 24 घंटा दिया है उसके लिए 10 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो हम सारा समय हम दुनिया के लिए देते ही, लेकिन जिसने हमको जीवन दिया है उसके लिए हमको रोज कुछ ना कुछ तो समय देना चाहिए। अभी आने वाले अगले महीने में गीता जयंती होगी, भगवत गीता का जन्म दिवस हम लोग मनाएंगे और अलग तरीके से मनाएंगे। जिनके पास भगवत गीता नहीं उनको भगवत गीता लेनी पहली चीज, और सिर्फ लेकर जशी आहे तशी ठेवून द्यायची नहीं, लेकर पढ़ना है हर रोज गीता जयंती से। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए दी है। अर्जुन को गीता की जरूरत नहीं थी, गीता अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमारे लिए दी है। और अब गीता हमने ली तो बस हम ही तक रखेंगे। हमारे मोदी जी क्या करते हैं, जहां पर भी जाते हैं वो भगवत गीता देते हैं। उनको कभी आपने देखा है कि वो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर जाते हैं, बड़ा बॉक्स लेकर जाते हैं? किसके पास नहीं। वो प्राय ये कहते हैं कि मैं जिसके पास भी जाऊं, इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे पास दूसरा नहीं है, और आपको भी इससे बढ़िया गिफ्ट दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। तो मैं सबसे बेस्ट चीज आपको दे रहा हूं, वो है भगवत गीता। और अब देखते वो भी किस प्रकार से गीता को दूसरों को देते। इसका मतलब क्या है? गीता का प्रचार। आपने क्रिश्चियन लोगों को देखा? कितने लोगों ने देखा, जानते हैं क्रिश्चियन लोगों? कभी आपने उनसे बाइबल लिया? नहीं लिया। भक्त होने के बाद तो सवाल नहीं आता। लेकिन वो लोग घर घर जाकर बाइबल देते, घर घर जाकर बाइबल बांटते, हर एक को बाइबल देते। अब वो लोग डरते नहीं, शर्माते नहीं, ये उनकी विशेषता है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मेरे कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, मजे की बात वो था शशिकांत समुद्रे, ब्राह्मण समाजाचा मुलगा, पण कन्वर्ट होऊन ख्रिश्चन झाला। आज भी पवित्र नामदेवालय चर्च में वो फादर है, वहां पर भी। कहाँ वो क्या खड़कमाळारी मध्ये। तो मतलब FY SY TY तीनों साल हम लोग साथ में थे। SY में आने के बाद मैं इस्कॉन के संपर्क में आ गया, प्रभुपाद जी के ग्रंथ मुझे मिले, वो बात अलग। लेकिन लगभग 1.5 साल में उसके साथ रहता, वहां पर चर्च में जाता था। और वो कॉलेज के बाद उसके बैग में कंपलसरी 2 या 3 बाइबल रहते थे। मैं उसको कहते क्या लेकर घूमता है? अरे नाही, कोणी भेटलं जाता येता बसमध्ये तर आम्ही त्याला देत असतो। म्हटलं तुम्ही असं कसं काय देता? म्हटलं काय नाही, ज्याला आवडतं तो घेतो, सांगायचं आपलं काम है, बोलना अपना काम है, जिनको पसंद है वो देता है। तो मैं उसको पूछता, तुला असं म्हणजे हे नाही वाटत हे काय असं काय काम करायचं? म्हणे हे आमच्या जीजस क्राइस्टचा प्रचार आहे आणि तो आम्ही एकदम प्रेमाने करतो, आम्हाला त्यामध्ये काही वाटत नाही।
उस समय मुझे उसकी बात का कुछ नहीं लगा, लेकिन जब बाद में इस्कॉन में आ गया और पहली बार जब मैं गीता वितरण करने के लिए गया कैंप में, तब मुझे 10 बार ये सोच रहा था मैं, अरे इसको मिलूं क्या नहीं, ये लेगा क्या नहीं इसको दूं क्या नहीं। लेकिन मैंने उसको देखा था की वो डायरेक्टली जाके मुझे, मराठीत आपलं म्हणतात ना जनरल भाषेत, जाऊन डायरेक्ट भिडायचं कोणी असो, माताजी असो प्रभूजी असो, तो डायरेक्ट जाऊन बोलायचा, बायबल घेता का, अतिशय सुंदर आहे, याच्यामध्ये तुमच्या जीवनाचं सगळं समाधान मिळेल, असं काही 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 अगदी काही बोल, आणि लोग घ्यायचे। तो मी उस समय मुझे ये समझ में आ गया कि ये लोग अपने धर्म का प्रचार कितनी तीव्रता से करते हैं और हम लोग कितना पीछे। तो इस्कॉन के माध्यम से हर गीता जयंती को हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को भगवत गीता का वितरण करते हैं। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जहां पर भी इस्कॉन का सत्संग चलता है वहां पर गीता वितरण का कार्यक्रम होता है। कम से कम जीवन में हर व्यक्ति 10 लोगों को तो भगवत गीता दे सकता है जीवन में। अगर उस 10 में से एक व्यक्ति भी भक्त बन गया भगवान कृष्ण का, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसमें हमको भाग लेना चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? शास्त्रों का सम्मान लेकर खुद के लिए और देकर दूसरों के लिए। गीता का सम्मान कैसे होता है? पहले तो खुद स्वीकार करे, फिर जिनके पास नहीं है उनको दे दे, उनको देकर सम्मान करे, उनके जीवन में परिवर्तन लाए। तो भक्ति शास्त्रों का सम्मान करना ये पहली महत्वपूर्ण बात है भक्ति में, यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब एक तो बात हुआ स्वीकार कर, सम्मान करना। प्रभूजी आम्ही तुमचा खूप सम्मान करतो, पण तुम्ही जे काय बोलताय ना ते तुमच्याकडेच राहतो, आम्हाला सांगा, ये सम्मान हुआ। इसीलिए नारद मुनि ने आगे क्या कहा है कि भक्ति शास्त्रों का सम्मान करना और उनके दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में पालन करना, ये उससे भी बड़ा सम्मान है शास्त्र का। जब शास्त्रों की बातों को, गीता भागवत की बातों को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो वो सबसे बड़ा सम्मान हो गया। तो जो गीता में बताया है, जो भागवत में बताया, उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अभी वेदों का सम्मान, गीता का सम्मान, भागवत का सम्मान, शास्त्रों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब शास्त्रों को जानने वालों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका ही भाग है। जो शास्त्रों को जानते हैं, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, कि तुकाराम महाराज हो, ज्ञानेश्वर महाराज हो, नामदेव महाराज हो, मीराबाई हो, जनाबाई हो, जितने सारे परंपरा से भक्ति विनोद ठाकुर हो, नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन हमने गाया, अलग अलग संप्रदाय परंपरा के भक्ति शास्त्री, जो भी भक्ति के संत है, आचार्य है, जो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, उन सभी के सम्मान की आवश्यकता है। हम विशेष सम्मान किसका करते हैं? हरे कृष्ण पर, प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण ये भगवद गीता फॉरेन कंट्री में पहुंची। तब तक पहुंचा था, भगवद गीता पहुंची, भक्त बने। आज हम दुनिया भर में जितने सारे हिंदू धर्म के अनुयायी देखते हैं, वो किनके कारण है? उनके कारण है। बाकी संस्थाएं बाद में आ गई, लेकिन सबसे पहले पहुंचे प्रभुपाद गीता को लेकर, और गीता उन्होंने
सबको थमा दी। अच्छा, सिर्फ थमा दी, उनको भक्त बना दिया। जीन्स पैंट टी शर्ट सब निकाल के भिजवा दिया, धोती कुर्ता पहनवा दिया, भक्त बना दिया। तो हम लोग विशेष सम्मान प्रभुपाद जी का करते हैं कि उनके कारण हमको गीता का इतना ज्ञान मिला। तो ये हुई पहली बात कि भक्ति युक्त शास्त्रों का हमें सम्मान करना चाहिए, और उन शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो गीता का निर्देश, भागवत का निर्देश सबको समझना भी चाहिए, जीवन में पालन भी करना चाहिए। अब दूसरी बात, अब भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले भक्ति में हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र। दूसरी चीज वो कहते हैं सत्य का पालन करना चाहिए, शौच का पालन करना चाहिए, दया का पालन करना चाहिए, और श्रद्धा, इन गुणों का पालन करना चाहिए। तो क्या कहे? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा शब्द सुनते ही हमको किसकी याद आती है? हाँ, महात्मा गांधी। कोई अनपढ़ भी बता दे, अहिंसा शब्द हम सुनते ही हमको याद किसकी आती है? महात्मा गांधी। क्यों? क्या कहा? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना था, साबरमती के संत तूने ऐसा। यानी उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक हिंसा, एक दूसरे को मारना काटना, और दूसरा मानसिक हिंसा, तीखा बोलना, गुस्सा करना किसी को। ये भी तो हिंसा हुई। किसी का मन दुख गया तो हिंसा हुई, हमने उसकी मानसिक हिंसा कर दी, गुनाह हुआ, अपराध हुआ। तो जब हम भक्ति चाहते हैं तो हमको अहिंसा को पालन करना चाहिए। ये तो बड़ी बात हो गई। सबसे पहली अहिंसा क्या? पेट को स्मशान भूमि बनाना बंद कर देना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये अहिंसा सबसे पहली चीज। फिर ये मानसिक आदि की बात है, मानसिक हिंसा हो। सबसे पहले हमको यही सीखना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये गलत है। तो किसी भी एंगल से मरा हुआ बाप क्यों ना हो, हम लोग 2 घंटे से ज्यादा उसको घर में नहीं रखते भाई। रखते? माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, नहीं रखते। अगर कोई मेहमान आने वाला दूर से भी होगा तो उठा के बाहर रखते दरवाजे, घर में नहीं रखते। देखो, सच बोल रहा हूं मैं कि झूठ बोल रहा हूं? कितनों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूं? है? यानी लाश, मुर्दा हम लोग अपने पास में नहीं खाते, लेकिन लाशें हम लोग खा रहे। मरा हुआ बकरा खा रहे, क्या 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 कर रहे हैं। चीन में तो जाओ, कॉकरोच विक्रोच सब कुछ खा लेते। हिंसा, जितनी अधिक हिंसा उतना अधिक व्यवहार भी हमारा वैसे ही होगा। व्यवहार भी हमारा वैसे ही होगा। इसीलिए अहिंसा के तत्व का हमको बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। भक्तिमय जीवन में हम आ रहे हैं भक्ति में, तो सबसे पहले हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना सादा जीवन बिताने की कोशिश करें। अहिंसा। और जो भक्ति में आए हैं, तिलक लगा रहे हैं, मेरे जैसा धोती कुर्ता पहनते हैं, जब भी करते हैं, उनको मानसिक हिंसा की ओर, अहिंसा की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब शारीरिक हिंसा तो वो करते नहीं, वो मांस मटन खाते नहीं, हम लोग मांस मटन खाते नहीं, हम लोग बाकी और कुछ तो नहीं, वो अहिंसा का तो हमारे लिए सवाल नहीं पैदा होता। फिर हमारे लिए अहिंसा क्या है? मीठी वाली, प्रेम भरी वाली,
किसी का हृदय दुखे नहीं, किसी को बुरा लगे। ये हमारा, वैसे रूप गोस्वामी इसको और ऊंचे सिद्धांत में वाणी का तप कहते हैं। ये तपस्या है वाणी की। जितना हम सही रूप से बात करेंगे, किसी के दिल को न दुखे ऐसी बात करेंगे, वो हमारा वाणी का तप होता है, वाचिक तप। और उस चीज को अहिंसा कहते हैं, वो मानसिक अहिंसा। ये शारीरिक अहिंसा से भी ऊंचे स्तर की है मानसिक अहिंसा। भक्तों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, दोनों के लिए, पहला और दूसरा। दूसरा कहते हैं नारद मुनि, सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे काय रे कुठे तू? हाँ, तो 15 नंबरच्या चौकात आहे, आज तो कुठं स्वारगेटला। अनायास या बिना कारण झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। ये आदत लग जाती है झूठ, फिर हम रिलेशन में भी झूठ बोलने लग जाते हैं। दोस्तों में झूठ, व्यवहार में झूठ, फिर झूठ का प्राबल्य बढ़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। सत्य का पालन। भक्त लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन भक्त लोग झूठ नहीं बोलते। एक चीज। अब यहां पर सत्य से प्रयोजन क्या है? जो हम जैसे भक्त है, जो अभी भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, विधि नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको सत्य यानी भगवान के सिवा दूसरा किसी के पास जाने की जरूरत है। यह है सत्य का पालन। सत्य का पालन हमारे लिए क्या है? झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, बोलना ही नहीं है, लेकिन सत्य का पालन हमारे लिए क्या मतलब है? एकले ईश्वर कृष्ण आर सब। ये सत्य का पालन है कि कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी कोई नहीं। कुछ तकलीफ हो गई, थोड़ा गणेश जी की ओर, थोड़ा दुर्गा की ओर, थोड़ा इसकी ओर, थोड़ा उसकी ओर, नहीं। हमारे लिए सत्य का प्रयोग क्या है? हर स्थिति में हमारे प्रभु, हमारे स्वामी कृष्ण ही है, विठ्ठल ही है, विष्णु ही है, दूसरे कोई नहीं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये सत्य का पालन। इसलिए नारद मुनि ने बहुत सोच समझ के बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए? अहिंसा का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, और तीसरा वो कहते हैं शौच, मतलब शुद्धता, स्वच्छता। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त, हरे कृष्णा वाले भक्त दिन में 2 बार स्नान करते। मेरे घर का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। जब पहले हम लोग, जब मैंने आरंभ किया था दिन में 2 बार स्नान, अब एक प्रभुपाद जी के अनुसार जो दिन में 2 बार स्नान नहीं करता वो भक्ति नहीं है। तो एक जगह पर प्रभुपाद जी ने कहा है एटलीस्ट कम से कम वैष्णव को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। शौच क्रिया करने के बाद तो स्नान करना ही चाहिए। देखो शुद्धता के नियम है, और कोरोना के समय हमने बहुत सारा पालन किया। अब चला गया, फिर ढीले पड़ गए। पहले हाथ धोते थे क्या, हाथ से सर से ज्यादा नीचे पैर तक सब कुछ धो लिया करते थे लोग कि कहीं हमको न हो। लेकिन शौच मतलब शुद्धता। जिस प्रकार से भक्ति में शरीर की शुद्धता आवश्यक है, जैसे अगर हम लोग शौच क्रिया को गए हैं तो ऐसे स्थिति में हमको भगवान की किचन में जाकर सेवा करना, चपाती बनाना आदि चीजों को नहीं करना चाहिए। ये अपराध। जब भी हमारा सेवा होगा, किचन में हमको सेवा करनी है, हमको भगवान का कोई हार बनाना है, हमको कोई दिया लगाने का कुछ सेवा करना है, तो हमको स्नान करके आना चाहिए। ये शरीर की शौच या शुद्धता हुई, पवित्रता हुई, इसको बनाए रखना चाहिए।
जितना शारीरिक शुद्धता हम लोग बनाते हैं ना, उतना हम लोग आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज। अब शुद्धता भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शरीर की शुद्धता, दूसरी होती है मन की शुद्धता। मन में हमेशा भले बुरे विचार रहेंगे तो मन शुद्ध है नहीं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों को पढ़ने से चंचल मन एक जगह बैठ जाता है और जो बुद्धि है वो पक्की हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन हमको करना चाहिए, गीता भागवत को हमको पढ़ना चाहिए। तो ये जो शौच है, शुद्धता है, स्नान आदि करना, स्नान करके ही भगवान की सेवा करना, भले हम लोग अपने घर के अल्टर में सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को पालन करने से हम आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाते हैं। वो बढ़ जाता है हम जितना पालन करते हैं। जितना हम अशुद्ध अवस्था में रहेंगे उतना हम पीछे रहेंगे। जितना हम अपने आप को शुद्धता से मेंटेन करेंगे, रखेंगे, हम लोग उतना भगवान के करीब जाएंगे। देखिए, कोई आदमी कीचड़ में गिर गया या किसी के कपड़े खराब है, धूल मिट्टी कपड़े में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग आलिंगन देते हैं। कितने लोग देंगे? पहले मैं तो नहीं दूंगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपना बच्चा भी कीचड़ में गिर जाता है कभी, तो देखो माताएं भी उसके एक हाथ को ऐसे दूर पकड़ के ले जाती है, वो तुरंत गोद में उठा के लेती है कि उसको साफ करेगी फिर लेगी। भगवान भी माता पिता है। जितनी गंदगी अंदर रहेगी और शरीर जितना गंदा होगा वो अपने को पास में लेंगे, साफ होना पड़ेगा, तब फिर वो आलिंगन देंगे। इसलिए हम लोग देखते तुकाराम महाराज नाम विठू माझा लेकरवाडा संगे गोपाळांचा मेळा, आणि त्या फोटोमध्ये काय दाखवलं जातं? तुकाराम महाराज खांद्यावर बसलेत, ज्ञानेश्वर महाराज इकडे बसलेत, एकनाथ महाराज इकडे आहेत आणि सगळ्यांना घेऊन विठ्ठल उभा आहे। का? क्यों ऐसे? शुद्धता उनकी, इसीलिए वो भगवान के इतने करीब है ना। तो ये शुद्धता हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में मेंटेन करना, बनाना जरुरी है। हम लोग कई बार कहते ना, मराठीत मी अनेकदा, आता आम्ही अनेकदा लोकांशी बोलतो, प्रचार करतो, लोक म्हणतात डायरेक्ट, लोक कहते इस्कॉनवाल्यांचं लई सवळ असतं, हेच करा तेच करू नका, ऐसा ही करो वैसा मत करो, ये करो। लेकिन ये सारी चीजें किस लिए है? उनकी प्राप्ति के लिए। जिसको गंभीरता से भगवान को प्राप्त करना है, वैकुंठ धाम में जाना है, उसको ये करना पड़ेगा। जिसको नहीं जाना है, हरे कृष्ण हरे राम, आपकी मर्जी, यहीं पे रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे। तो मुरारी के पास आएगी नहीं तो फिर वो पार कैसे करेगा? और अगर उसके पास आना है, चाहते हैं वो हमको आलिंगन करे, तो हमको शुद्धता बनाए रखनी पड़ेगी, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, भक्ति के शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा। और आगे दया, चौथी चीज नारद मुनि क्या कहते हैं? भक्ति में हमको क्या करना चाहिए? हमको दयावान होना चाहिए, आने से पहले भी, आने के बाद भी। कई बार क्या होता है कि आने के बाद हमारी दया थोड़ी कम हो जाती है लेकिन आते समय भी हमें दया का भाव जरूर होना चाहिए। अब दया भाव से मतलब क्या है? हम आध्यात्मिक जीवन में आना चाहते हैं तो दया भाव होना चाहिए। अगर दया भाव नहीं है तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में कैसे आ सकते हैं? अब दया किसके प्रति? जरा सोचिए, हम लोग भक्ति में आते हैं या हम लोग मंदिर में आते हैं, कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हमने किसके ऊपर दया करी? भगवान के ऊपर, प्रवचनकार के ऊपर, किसके ऊपर दया करी हमने? सोचने जैसी बात है।
तो हम लोग मंदिर आते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग प्रसाद पाते हैं, हम लोग विधि नियमों का पालन करते हैं। वो किसके लिए करते हैं हम लोग? हम अपने पर, यानी हम ही अपने पर दया करते हैं। अगर हम लोग दयावान नहीं हैं तो फिर हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे। आत्मा इस शरीर से उस शरीर में घूमता रहेगा, जन्म जन्म बीतते जाएंगे, जन्म मृत्यु चक्र में हम पढ़ते जाएंगे, फंसते जाएंगे, आत्मा तकलीफ में रहती रहेगी। दया का पालन करना मतलब सबसे पहले जरूरी है कि सत्संग में आना। ये अपने आप पर दया है, हमारे आत्मा पर हमारी दया है। दयावान होना चाहिए व्यक्ति। अब हम आगे, अब कई सारे आप में से यहाँ पर भक्त लोग हैं जो कई दिनों से, कई महीनों से आ रहे हैं। अब अभी हमारे सत्संग यहाँ पर आरंभ होकर लगभग 1 साल हो गया। सही भक्त, कितने भक्त रेगुलर आते हैं? आप रेगुलर आते हो, आप रेगुलर आते हो, आप रेगुलर आते हो, आप आते हो, आप तो आएंगे ही, आप भी आएंगे ही। अच्छा, तो कई सारे भक्त रेगुलर आते हैं, यानी हम अपने आप पर दया कर रहे हैं। लेकिन दया सिर्फ अपने आप पर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात क्या है? दूसरों पर भी दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो दूसरों पर दया करने की बात मतलब क्या है? क्या करना चाहिए? एक तो गीता देनी चाहिए और दूसरा उनको भी यहां पर लाना चाहिए। ये उनके ऊपर दया हुई, ये उनके ऊपर। पहले चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपने आप पर ठीक से दया करें, रेगुलर सत्संग में आए और फिर हम दूसरे पर दया करें। तो ये बिना दया के हम भक्तिमय जीवन जी नहीं सकते। और अंतिम इसमें बात नारद मुनि क्या कहते हैं? श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, शौच, दया और श्रद्धा, 5 चीजें नारद मुनि बताए। कई बार हम लोग सत्संग में आ जाते हैं, दोस्त आ गया इसके लिए, हमारे बाजू वाले जा रहे हैं इसके लिए, या वे सत्संग में जा रहे हैं तो उनका अच्छा चल रहा है इसके लिए। अलग अलग कारणों से हम लोग सत्संग में आते हैं। लेकिन अब इसमें श्रद्धा की बात महत्वपूर्ण है। श्रद्धा क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, भगवान की कथा को सुनने के प्रति श्रद्धा। हम यहां पर बैठे हैं, हम यहां पर सुन रहे हैं। अब कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं किसको पता है? 2 लोगों को पता है, आपको, मैं सिर्फ बकबक कर रहा हूं। मुझे कुछ पता है आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। जितनी श्रद्धा से आप सुनोगे उतना ही आप भगवान के करीब जाओ, अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे क्या, जैसे मैंने बहुत समय पहले एक कथा बताई है, मैं उत्तम नगर एनडीए में प्रोग्राम के लिए गया था। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, इसके ऊपर विषय पर प्रवचन था। प्रवचन होने के बाद प्रसाद था, हमेशा की तरह 2 माताएं प्रसाद दी, बुजुर्ग माताएं थी। प्रसाद दे दिया, प्रश्न उत्तर हुए, सभी पूरी तरह से कन्विंस हो गए, हमारा कोई प्रश्न नहीं, हम लोग समझ गए कि कृष्ण ही भगवान है। अब प्रसाद देने के बाद जाते जाते वो माताएं बात कर रही, ये हरे कृष्णा वाले लोग कृष्ण का प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया करते हैं, एकदम बहुत बढ़िया से बताते हैं कि कैसे कृष्ण ही भगवान है, बहुत अच्छा बताया प्रभु। लेकिन कैसे है नारी, हम तो जो हमको करना है वही हम करते रहे। कृष्ण भगवान है ठीक है, लेकिन हमको जो करना है, जैसे हम कर रहे हैं हम लोग वैसे ही करते रहेंगे।
तो ये सुनने का कुछ फायदा है, इस तरह से सुनने का कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं। याला मराठीत आपले संत काय म्हणतात, नळी फुंकली। अगर हम स्वीकार करने की भावना से नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब हम लोग श्रद्धा से नहीं सुन रहे। और अगर हम श्रद्धा से नहीं सुन रहे, हमारे पास श्रद्धा नहीं है, तो भक्तिमय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए श्रद्धा से गुरु की आज्ञा का पालन करना, वरिष्ठ वैष्णव की आज्ञाओं को पालन करना, ग्रंथों में, शास्त्रों में जो भी आदेश दिए हैं उसका पालन श्रद्धा से करना, ये सारी चीजें हमको क्या करती हैं, भगवान के और करीब ले जाती है, हमको साक्षात्कार के करीब ले जाती है और नजदीक ले जाती है। तो ये दो बातें आज हम लोग सीखे। भक्ति में शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, शास्त्रों की बातों को जीवन में उतारना चाहिए। तीसरी चीज, भक्ति में हमको अहिंसा का गुण पालन करना चाहिए और सत्य का गुण पालन करना चाहिए, शौच शुद्धता का पालन करना चाहिए और सत्य श्रद्धा का पालन करना चाहिए। ये चीजें जैसे जैसे हम करना आरंभ करते हैं, इसका अर्थ ही है कि हम लोग भक्ति को आरंभ कर रहे हैं। समझ रहे हैं? भक्ति कैसे करनी चाहिए? श्रद्धा के साथ, शास्त्रों में श्रद्धा, शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा, शास्त्रों के वचनों का पालन। भक्ति कैसे करनी चाहिए? अहिंसा के साथ, सत्य का पालन करते हुए, शौच का पालन करते हुए, दया का पालन करते हुए और श्रद्धा का पालन करते हुए भक्ति ऐसे करनी चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर हम लोग रुकेंगे।